नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास कार्यक्रम मनी टाइम। पेंशन की टेंशन जल्द हो सकती है खत्म। जल्द ही ऐसे कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी टेंशन खत्म हो सकती है जिन्हें 15,000 रुपए से ज्यादा मूल वेतन मिलता है और वो ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत कवर नहीं है। ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से अधिक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना पर विचार कर रहा है। अभी संगठित क्षेत्र के ऐसे सभी कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपए तक है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत कवर होते हैं। 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में नई पेंशन योजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। होली पर मिलेगा सस्ते खाद्य तेल का तोहफा। तेल व्यापारी होली पर खाद्य तेल के दाम में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए ये राहत की खबर है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सभी सदस्यों को खाद्य तेल पर एमआरपी में कटौती करने की सलाह दी है। संगठन ने कहा है कि इस बार देश में रिकॉर्ड तिलहन उत्पादन होने की उम्मीद है। इसी वजह से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। रेल से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेल टिकट बुक करने पर मिलेगा रिवॉर्ड। आईआरसीटीसी ने एनपीसीआई और बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड से आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी चेयर कार या एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास में टिकट बुक करने पर प्रत्येक 100 रुपए पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को सभी ट्रेन टिकट बुकिंग पर लगने वाले 1% ट्रांजैक्शन फीस से भी छूट मिलेगी। इस क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पर खर्च किए जाने वाले प्रत्येक 100 रुपए पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इस कार्ड पर सभी पेट्रोल पंपों पर 1% फ्यूल सरचार्ज से भी छूट मिलेगी। देश से बाहर जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए आई है एक राहत वाली खबर। 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को लेकर इस हफ्ते फैसला हो सकता है। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नागरिक उड्डयन मंत्रालयों और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों की एक अंतर मंत्रालयी समिति नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने के लिए इस हफ्ते बैठक करेगी। ये प्रतिबंध इसी महीने के अंत तक लागू है। अधिकारियों ने कहा कि बैठक में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा और इस बात की संभावना तलाशी जाएगी कि क्या 1 मार्च से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू की जा सकती हैं या नहीं। डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव दिया है। अंतिम मंजूरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मिलेगी। देश में तेजी से बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की संख्या। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत 9 प्रमुख शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बीते 4 महीने में तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के तहत बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच इन 9 शहरों में 678 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इस तरह इन शहरों में मौजूद सार्वजनिक ईवी स्टेशनों की संख्या बढ़कर 940 हो गई है। देश भर में अब इनकी संख्या करीब 1640 हो चुकी है और सोना 8 महीने की ऊंचाई से फिसलकर नीचे आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार होने के बाद शुरुआती कारोबार में सोमवार को सोने का भाव 8 महीने के उच्चतम स्तर से फिसल गया। इससे सोने की मांग में भी नरमी आई। सोने को सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा होने से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। स्पॉट गोल्ड गिरकर $1,898 प्रति औंस पर आ गया। इससे पहले ये $1,908 प्रति औंस पर पहुंच गया था। ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 212 रुपये टूटकर करीब 49,827 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 480 रुपये के नुकसान के साथ 63,329 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश में हर महीने क्रेडिट कार्ड से कितनी होती है शॉपिंग, चलिए बताते हैं आपको। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक भारतीय उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड से हर महीने औसत 76,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग करते हैं। त्योहारी सीजन में ये खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
2021 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच क्रेडिट कार्ड का औसत खर्च 94,700 करोड़ रुपए रहा। जनवरी और फरवरी में क्रेडिट कार्ड खर्च 84,000 करोड़ रुपए से लेकर 88,000 करोड़ रुपए के बीच रहने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक दिसंबर 2021 में क्रेडिट कार्ड की संख्या सालाना आधार पर 14% बढ़कर 17 माह के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस वक्त देश में करीब 6 करोड़ 90 लाख क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता हैं। बैंकों से कर्ज लेने की प्रक्रिया बनेगी और सरल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों की सुविधाओं पर और ज्यादा ध्यान दें ताकि कर्ज लेने वालों के लिए प्रक्रिया को ज्यादा सरल बनाया जा सके। हालांकि मंत्री ने ये साफ कर दिया कि बैंकों को ग्राहकों को कर्ज देने को लेकर ऋण मानकों के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अनुकूल बनने की जरूरत है, लेकिन ये प्रतिकूल जोखिम लेने की सीमा तक न हो। भारतीय रुपया लगातार 5वें कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ। डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल के दाम नीचे आने के बीच सोमवार को रुपया लगातार 5वें कारोबारी सत्र में लाभ में रहा। ये 11 पैसे की बढ़त के साथ 74 रुपये 55 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रूस यूक्रेन संकट के समाधान की उम्मीद के बीच कच्चे तेल की कीमतें नीचे आईं, इससे भी रुपए को समर्थन मिला। डॉलर सूचकांक 0.26% के नुकसान से 95.79 पर आ गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार समझौते से किसे होगा फायदा, आइए जानते हैं। भारत और यूएई के बीच वृहद आर्थिक भागीदारी समझौते से रत्न और आभूषण जैसे करीब 26 अरब डॉलर मूल्य के घरेलू उत्पादों को फायदा मिलने की संभावना है। इन पर अभी खाड़ी देशों में 5% आयात शुल्क लगाया जाता है। इस समझौते से लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते चप्पल, खेल का सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पाद, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों तथा वाहन जैसे उद्योगों को काफी लाभ होगा। सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो इस करार से कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं, ऑडियो विजुअल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यात्रा, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और लेखा सेवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत के साथ फिर व्यापार शुरू करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भारत के साथ व्यापार फिर खोलने की वकालत की है। भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार अगस्त 2019 से निलंबित है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि आज भारत के साथ व्यापार वक्त की जरूरत है। वो कपड़ा उद्योग, उत्पादन और निवेश पर प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। दाऊद के इस बयान के बाद पाकिस्तान और भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के आंशिक रूप से एक बार फिर से खुलने की संभावना बनी है। और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति और खराब हो गई है। श्रीलंका सरकार ने सोमवार को स्वीकार किया कि उसके पास ईंधन खरीदने के लिए नकदी खत्म हो गई है। देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो चुका है। विदेशी मुद्रा संकट की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफी खराब है। श्रीलंका ईंधन के लिए मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है और ईंधन की कमी के कारण देश के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका ने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 40,000 टन डीजल और पेट्रोल खरीदा था। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ चल रहा है स्टार्टअप की दुनिया में। नजर डालते हैं स्टार्टअप हलचल पर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्नैक्स ब्रांड हैप्पिलो ने मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी से 2.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इससे पहले हैप्पिलो ने फरवरी 2021 में A91 पार्टनर से 1.2 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई थी। 2016 में स्थापित हैप्पिलो एक ओमनी चैनल हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड है। ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस में प्लेटफॉर्म वेगो ने क्लियर ट्रिप के पश्चिम एशिया कारोबार के अधिग्रहण के लिए घरेलू ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है। इस लेन देन में flyin.com की बिक्री के साथ वेगो और फ्लिपकार्ट के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग समझौता भी शामिल है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने पिछले साल ट्रैवल बुकिंग पोर्टल क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया था। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आईपीओ की दुनिया में। नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज ने 2200 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं। ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो विशेष प्रकार के मरीन केमिकल का उत्पादन करती है।
फेडरल बैंक की सहयोगी इकाई फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा करा दिए हैं। आईपीओ के तहत नए शेयर जारी किए जाएंगे और साथ ही फेडरल बैंक की और ट्रू नॉर्थ एंड 6 LLP अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आईपीओ के बाद फेडफिना फेडरल बैंक की अनुषंगी बनी रहेगी। उम्मीद है ये तमाम बड़ी खबरें आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरों के लिए, उन खबरों के लिए जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर, आप बने रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी टाइम। और हाँ, हमारा खास कार्यक्रम मनी सेंट्रल, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए अब मैं आपको छोड़ जाता हूँ इस खास इन्फोग्राफिक के साथ।